हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग माय डियर सब्सक्राइबर्स, माय फॉलोअर्स, माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल मस्ट बी फाइन इन वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। तो आज का वीडियो एक बहुत महत्वपूर्ण बात के साथ शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम साल में 2 बार नवरात्रि मनाते हैं, माँ की पूजा करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, कन्या पूजन करते हैं। सभी पुरुष भी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं। लेकिन क्या सिर्फ मंदिर जाने से हमारे सारे पाप धुल जाते हैं? हम जो माँ के बारे में गलत बोलते हैं, माँ के नाम के गलत शब्द प्रयोग करते हैं, जिसे हम गाली कहते हैं, माँ के नाम की गाली प्रयोग करते हैं, और उसको बोलने के बाद हमको लगता है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत ही इतने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं। और तो क्या उन पुरुषों को लगता है कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं? क्या वो समाज के सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, उदाहरण स्थापित कर रहे हैं? क्या उन्हें जरा भी एहसास है कि जिस माँ के पेट से, माँ के गर्भ में उन्होंने 9 महीने रहे हैं, जिस माँ ने उन्हें जन्म दिया है, उसी माँ के नाम की गाली दे रहे हैं, और उसके बाद 9 दिन लगातार व्रत भी करते हैं। और उन व्रत करने के बाद क्या माँ अपने ऐसे महान भक्तों को, जो उसके नाम का ही सम्मान नहीं कर पा रहे, उस माँ के नाम का ही सम्मान नहीं कर पा रहे, क्या वो उनको कुछ भी आशीर्वाद देंगी? क्या आप ही माँ होकर, अगर आपका बेटा आपके ही नाम के आपको कुछ गलत बोले, ठीक है, उसको आपने इतना पाला, इतना सब कुछ कर रहे हैं, और तो क्या आपके दिल से उसके लिए कुछ भी अच्छा निकलेगा? नहीं निकलेगा। मेरे मन से तो नहीं निकलेगा। अगर कि मेरा बेटा ऐसे करे, तो वो भी तो माँ है ना। माँ की पूजा करते हुए, माँ के नाम का उच्चारण करते हैं, सुबह सुबह माँ होती है, तो सब कुछ, मतलब शुरू से लेकर जब तक शादी नहीं हो जाती, तब तक माँ ही एक बेटे का सब कुछ, सारा काम करती है, सब कुछ उसे हाथों हाथ देती है, ठीक है। एक काम नहीं करना, भले लड़कियों से काम करवाती है, लेकिन लड़कों से नहीं करवाती। ये मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसे लड़के ऐसा क्या उसको अमृत प्रदान कर देते हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी लोग माँ के नाम की गाली बना रखे हैं, और बहुत ऐसा लगता है बहुत शान से देते हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हो। उन्हें जरा भी एहसास नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं, और उसमें गलती हम जैसी महिलाओं की है। और क्योंकि हम इसके अगेंस्ट आज तक कोई भी आवाज नहीं उठा पाए हैं। कभी किसी फॉरेन कंट्री में जाकर देखो, वहां पे माँ की पूजा नहीं होती, देवी माँ स्थापित नहीं है किसी मंदिर में, लेकिन फिर भी माँ के नाम का सम्मान होता है, माँ को रिस्पेक्ट दी जाती है, औरत को रिस्पेक्ट दी जाती है। इस तरह से नहीं होता, छोटी बच्ची है और अगर कुछ भी वो पहने हैं, चाहे स्कर्ट पहने हैं, चाहे कुछ भी पहने हैं, तो ये तुम्हारी गंदी सोच है ना। उसमें उस इंसान, उस लड़की की, उस बच्ची की, उस महिला की क्या गलती कि तुम उसके बारे में गलत सोच रहे हो? मतलब रेप, जो भी गलत काम करते हैं वो तुम करो, और उसमें उसका नाम लगा दो कि इसने इस तरह से वस्त्र पहने, तो मैंने इसके साथ ऐसा कर दिया। तो उसने अपने हिसाब से जो भी किया, तुम उसको समझा सकते हो। उसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा जो मन करेगा किसी के साथ गलत करोगे। और उसके बावजूद इसमें भी महिलाएं ही अपनी, जो भी जिनके साथ गलत काम होता है, वो अपनी ही बच्चियों को चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि समाज हमारा ऐसा है। उसमें जो महान महिलाएं हैं कुछ, वो चाहे वो वकील हो, चाहे जज हो, वो मतलब इस तरह से पीड़ित महिला को ही आश्वासन देने की बजाय, उसको अच्छे से व्यवहार करने की बजाय उसी को दोष देती है। तो ये इसमें बहुत सारी महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है कि पुरुष की इतनी बड़ी हिम्मत है कि माँ के नाम की ही इतनी जो सबसे वर्स्ट एक कह सकते हैं अब्यूज इस तरह से होता है। सुबह सुबह जब ऐसा सुनने को मिल जाता है ना, तो मुझे लगता है कि अगर मेरा जरा सा भी किसी ने मेरा साथ दिया होता, या मेरे अंदर हिम्मत होती ना, तो मैं उसको अच्छे से, या मैं थोड़ी सी बड़ी एज की होती, और क्योंकि अगर मैं अकेली हूँ ना, और कोई औरत साथ में नहीं आएगी, मुझे मालूम है, लेकिन आदमी सब साथ में हो जाते हैं। ऐसा पता नहीं भगवान ने ऐसा गुण दे रखा है, या सच में ऐसा
यहाँ जन्म लेने के बाद महिलाओं को ऐसे सिखा दिया जाता है, सब दबा दिया जाता है कि वो अपने ही साथ अपने ही और अपने जैसी औरतों के लिए ही आवाज़ नहीं उठा पाती हैं। और अगर एक महिला कुछ गलत के खिलाफ कुछ बोलने की कोशिश करती है तो सारी महिलाएं उसी को गलत साबित करने की कोशिश करती हैं। कोई पुरुष को नहीं कहता कि इसने गलत किया है। तो हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। हमें अपना खुद का सम्मान, जब हम खुद एक औरत अपना सम्मान करेगी, एक माँ अपना सम्मान करेगी, तभी पुरुष की हिम्मत जो है वो घटेगी, उसको एहसास होगा। और इसमें जो है एक सारी महिलाओं को मिलकर एक पुरुष को सबक सिखाना चाहिए। और एक बात और, जब त्रेता युग में बहुत सारे ऐसे गलत चीज़ें हुई, जैसे रावण ने गलत काम किया, कैकई ने, रानी कैकई की जो बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी मंथरा ने, ठीक है, और विभीषण ने अपने भाई का साथ छोड़कर भगवान श्री राम का साथ दिया। तो कुंभकर्ण, मेघनाथ, उन्होंने सब गलत किया, बहुत ही गलत काम किए, गलत का साथ दिया। तो आज तक वो नाम कोई नहीं रखता। कभी मेघनाथ नाम नहीं सुना होगा, कभी कैकई का नाम नहीं सुना होगा, कभी विभीषण, कोई नाम नहीं रखता है, और ना कोई मंथरा नाम रखता है, ठीक है। तो उस युग में फिर भी एक समानता थी कि अगर चाहे स्त्री गलत कर रही हो, चाहे पुरुष गलत कर रहा हो, लेकिन नाम उन दोनों में से किसी का भी नहीं रखना है। उसी तरह से द्वापर युग में जब जो युधिष्ठिर थे, वो इतने मतलब इतने महान व्यक्ति थे, उसके बाद भी उन्होंने अपनी पत्नी को ही जब दांव पे लगा, तो युधिष्ठिर नाम भी आपने आज तक किसी का नहीं सुना होगा। और ना ही रावण कोई नाम रखता है, ना ही जो कौरवों के दुशासन हो गया, और युधिष्ठिर के अलावा दुशासन का बड़ा भाई, उसका नाम भूल गई मैं, मतलब जो मेन कौरवों का जो राजा था, जो क्या नाम था उसका, अगर आपको नाम याद हो तो, नाम याद नहीं आ रहा है, दास ही था ना, दुशासन का सबसे बड़ा भाई, जो 100 कौरव भाई थे, उसमें जो सबसे बड़ा भाई था, ठीक है। और उनके जो पिता थे, एक सबसे बड़े, एक पांडु के बड़े भाई, जिनका नाम, उनका नाम भी भूल गई मैं, भूलने बहुत ज़्यादा लगी हूँ। इतना ज़्यादा दिमाग में इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़, इतना ज़्यादा काम रहता है ना, कहीं इधर कहीं उधर, मतलब इस एज में पता नहीं कुछ ज़्यादा ही जल्दी भूलने की आदत लग चुकी है मुझे। मैं भूल जाती हूँ, कुछ भी सामान रख के भूल जाती हूँ। अब नाम भूल गई, अब कुछ देर बाद याद आ जाएगा एकदम दिमाग से। कभी कभी ऐसा होता है दिमाग में एकदम ब्लॉकेज हो जाता है कि मतलब मुंह में आ रहा है नाम, लेकिन और है कहीं कोने में, लेकिन याद नहीं आता है, एकदम से मुंह में नहीं आता है। तो ये सब नाम, दुशासन हो गए, युधिष्ठिर हो गए, ये सब नाम कोई नहीं रखता है। मंदोदरी नाम भी कोई नहीं रखता है। लेकिन आज क्या है, अब एक मुस्कान ने अपने पति को ऐसे ड्रम में वो कर दिया, तो मुस्कान और उसके साथ जो था उसको कोई नहीं कह रहा है कि ये नाम कोई नहीं, बस मुस्कान के पीछे पड़ गए। अरे लड़की ही गलत है क्या, उस आदमी को भी तो बोलो। और एक मनु शर्मा थे, बहुत महान, जिन्होंने अपने जो उसने, बहुत पहले की बात है, 90s की बात है, जो जेसिका लाल मर्डर जिसने किया था, जेसिका लाल का मर्डर किया था, उसने शराब देने से, सर्व करने से मना कर दिया, तो उसने उसे गोली मार। आज तक ये नहीं कहा किसी ने कि मनु शर्मा नाम कोई नहीं रखेगा, बस मुस्कान के पीछे पड़ गए। और उसके साथ जो उसका दोस्त था, उसके लिए ये बात नहीं हुई, इतना सोशल मीडिया में ये नहीं फैलाया कि वो नाम कोई नहीं रखेगा, बस मुस्कान के पीछे पड़ गए। अरे मुस्कान ही गलत है कि मनु शर्मा के लिए भी तो कहो कि ये नाम आज के बाद कोई नहीं रखेगा, उसने कितना गलत किया है। और जो बड़े बड़े इतने महान लोग होते हैं कि औरतों के साथ गलत काम करते हैं, महान महान पद पर होते हैं। और एक जो मर्डर हुआ था, मधुमिता शुक्ला मर्डर, उसके जो अभियुक्त थे,
ठीक है। वो नाम उसके लिए किसी ने नहीं कहा कि ये नाम कोई नहीं रखेगा, ठीक है। तो अब महिलाओं के पीछे पड़ना छोड़ दो, समानता की बात करो, सोच बदलो, ठीक है। और इसमें लिए भी महिलाओं को भी आगे आना होगा। अगर कोई भी पुरुष इस तरह की गलत बात कर रहा है, आपको सुनने में आ रहा, तो आप सब मिलकर उसको इस तरह से सबक सिखाओ कि वो दोबारा से कोई भी किसी की भी हिम्मत ना हो माँ के नाम का गलत उच्चारण करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, और मेरे YouTube चैनल इनोवेटिव टीचर को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक मेरा फेसबुक पेज भी है इनोवेटिव टीचर के नाम से, उसे भी आपको फॉलो करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि और सभी महिलाओं, सभी माताओं तक ये वीडियो पहुंचे और उनमें थोड़ी हिम्मत आए अपने ही लिए आवाज़ उठाने की। क्योंकि जब तक हम खुद अपने लिए नहीं खड़े होंगे, कोई दूसरा हमारा सम्मान नहीं करेगा। सबसे पहले हमें खुद अपना सम्मान करना पड़ेगा। इन शब्दों के साथ मैं वीडियो एंड करती हूँ और थैंक यू सो मच। बाय बाय।